परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। जो आज का वचन लूका 14 अध्याय को हम ध्यान करेंगे, जो हम नया नियम से ही अध्ययन आरंभ किए हैं। मत्ती का अध्ययन खत्म हो गया है, मरकुस का अध्ययन खत्म हो गया, अभी लूका का अध्ययन चल रहा है। और कल हम 14 अध्याय और 13 अध्याय कल मनन किए थे। आज हम लूका 14 अध्याय को हम मनन करेंगे। तो लूका 14 अध्याय को हम 4 भाग यहाँ पर देखेंगे। एक है धार्मिकों का पुनरुत्थान होगा, इसके बारे में। उसके बाद शब्द का दिन में लोगों को इसमें से चंगा करता है, लोगों उसके विरोध में खड़े होते हैं। उसके बाद अतिथि संस्कार करने के लिए हमें कुछ सावधान होना है। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 नंबर पॉइंट है कि वास्तव विवाह। उसका 5 नंबर पॉइंट है शिष्य होने का मूल्य चुकाना है। तो हम पढ़ाई करेंगे लूका 14 अध्याय पहला 1 से लेकर 6 पद तक। लिखता है, फिर वो शब्द के दिन फरीसी के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिससे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उससे छुआ कर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गदहा या बैल कुएं में गिर जाए और वो शब्द के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। फारसी साधुकी लोगों और व्यवस्थापक लोगों हमेशा यीशु मसीह के पीछे लगे हुए थे। मेरे प्रियो, वे लोग व्यवस्था को जानते थे, परमेश्वर का वचन को जानते थे, लेकिन यीशु मसीह का हृदय को जानने नहीं पाते, उसका मन को नहीं जान पाते थे। उनका सोच, उनका जो एक्टिविटी सब अलग था। मेरे प्रियो, ये लोगों जलन, इनका जीवन जलन था, इनका जीवन ईर्ष्या था। और ये लोगों ने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, यीशु मसीह को फंसाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ वो लोग उत्पात मचा रहे थे। कुछ ना कुछ वो लोग फंसाने के लिए कुछ ना कुछ कारनामा करते हैं। एक व्यक्ति को रोग हुआ है, जलंधर का रोग, जो कि पानी भर जाने से बॉडी फूल जाता है। तो एक घर में खाने के लिए निमंत्रण किया गया है। किसी के घर में, किसी सरदार के घर में समझ खाने के लिए गए हैं। तो वो रोगी, वो तो रोग में गिरा हुआ, तो उसको लोग जबरदस्ती लेकर आए हैं ताकि इसको लाएंगे। तो वो लोग देखना चाहते थे कि यीशु मसीह इसको ठीक करता है कि नहीं करता है। तो यीशु मसीह उनका मन का बातों को पढ़ लेता है मेरे प्रियो, और उसके बाद तो सवाल करता है क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? सब चुप रहे, कुछ बोलते नहीं। उसके बाद यीशु मसीह उसको छूकर चंगा करता है। चंगा करने के बाद 5 पद में कहता है, और उनसे कहा, उनसे मतलब फारसी साधु के लोग उनसे कहा, जो लोग मन में इनका क्वेश्चन, उनका सवाल था यीशु मसीह के प्रति, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गड्ढा या बैल कुएं में गिर जाए और वो शब्द के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? ये लोग व्यवस्था को जानते थे, लेकिन व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे थे। गधा और कोई बैल अगर कुआं में गिर जाए, क्या तुम उसको शब्द का दिन में, विश्राम दिन में, तुम क्या उसको नहीं निकालोगे? तो लोग चुप रहे, क्योंकि वो लोग निकालते हैं। कोई शब्द का दिन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता, कोई समस्या हो जाता, तो वो लोग उस समस्या का समाधान करते हैं। कोई काम, शब्द का दिन में कोई काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं शब्द का दिन का परमेश्वर हूं। तो यही था साधु के फारसी लोगों का यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, फंसाने के लिए एक बीमार आदमी को लाकर खड़ा कर दिया खाने की जगह में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चालाक है, वो हर काम करता है मेरे प्रियो। वो काम करने के लिए तो आया है, और उसको छूता और चंगा करता है, वो चंगा हो जाता है, सब देख के आश्चर्य हो जाते हैं। उसके बाद 7 पद से लेके हम पढ़ाई करेंगे 14 पद तक। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं,
तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझे से भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर मुंह से कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर उससे नीचे जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह जा बैठ, कि जब वो जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे ए मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्र या भाइयों का या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ ही नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, अतिथि संस्कार के बारे में यीशु मसीह वचन में क्या बोलते हैं। अगर तुम्हें कोई अपना घर में बुलाता है, न्योता देता है, खाने के लिए बुलाता है, कि और भी कोई शादी ब्याह होता है तो बुलाता है, और भी कोई ऑकेजन होता है तो बुलाता है, तो तुम मुख्य स्थान मत खोजना, तुम जाके पीछे स्थान में बैठ जाओ, निम्न स्थान में जाके बैठ जाओ। अगर मुख्य स्थान खोज लिया और वहां जाकर मुख्य स्थान में जाकर बैठ दिया, तो तुमसे भी बड़ा अगर कोई आ जाएगा औधा वाला, तो तुमको वहां से उठाना पड़ेगा, तुमको लज्जित होना पड़ेगा। यीशु मसीह फारसी शादी के लोगों को देखकर ये पॉइंट आउट कर रहा था। फारसी शादी के लोग हमेशा मुख्य स्थान को खोजते थे, हमें पहला स्थान चाहिए, हमें मुख्य स्थान, हमें आगे वाला लाइन चाहिए। आज कलीसिया में भी ऐसा है, आज बड़ा बड़ा स्थान को पाने के लिए, बड़ा बड़ा पोस्ट को पाने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं, सबको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलता मैं बड़ा हूँ, वो बोलता मैं भी बड़ा हूँ। लेकिन इसमें कहता है जो अपने आप को छोटा करेगा उसको बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को नम्र बनाएगा, दिन बनाएगा, उसको शिरोमणि किया जाएगा। कोई भी ऑकेजन हो, बर्थडे का प्रोग्राम हो, शादी का प्रोग्राम हो, और भी किसी जन्मदिन का कोई प्रोग्राम हो, अगर तुम्हें कोई न्योता देता है, खाने के लिए बुलाता है, तो तुमको थोड़ा सोचना चाहिए, तुमको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। तुम्हें पहला स्थान में जाकर बैठना नहीं है, मुख्य स्थान में जाकर बैठना है। तुम लेकर निचले स्थान में बैठ जाओ, निम्न स्थान में जाकर बैठ जाओ, वही तुम्हें लेकर वो बैठाएगा मेन स्थान में। इससे तेरा महिमा होगा। लोग नहीं मानते, अपना ईगो को जाने नहीं देते, अपने ईगो को हमेशा बनाए रखते हैं। नहीं, मैं तो वही बैठूंगा, मतलब वही बैठूंगा। ऐसे लोग भी हैं मेरे प्रिय, अगर उनको मुख्य जगह नहीं मिलेगा तो वो पूरा बवाल कर देते हैं, कलीसिया में हो, घर में हो। ऐसे विश्वासी गण हैं जो कि उनको अगर स्थान नहीं मिलेगा, अच्छा जगह नहीं मिलेगा, तो बाप रे इतना बात बोल देते हैं। लेकिन इस वजह से यहाँ पर हमें सिखाता है, तू जगह अगर अपने आप को छोटा करेगा तो परमेश्वर तुम्हें बड़ा करेगा। इसलिए अगर तुम बुलाते तो ऐसे लोगों को बुला जो कि तुम्हें बदला नहीं दे सकता, जिसके पास कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को बुला तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा और तुम धार्मिक में गिनती में आओगे मेरे प्रियो। न्याय के समय में तुम्हारा न्याय होगा जब तुम उसमें दोषी नहीं ठहरोगे। तो हम देखें यीशु मसीह कहता है अपने आप को दीन बनाओ, अपने आप को नम्र बनाओ। चलो लोग आपस में वाद विवाद करते थे, कौन बड़ा है कौन छोटा है बोलते। तो इसलिए यीशु मसीह बोला जो अपने आप को दास बनाएगा, जो अपने आप को नम्र बनाएगा, दीन बनाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा, उसको बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाया, अपने आप को नम्र बनाया, अपने को दीन, ऐसा दिन हुआ, ऐसा दिन कुछ का दुख भी सह लिया मेरे प्रियो। और इसीलिए पिता ने उसको महान नाम दिया, सर्व उच्च नाम दिया, सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ा नाम दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया मेरे प्रियो। इतना दिन वाला यीशु मसीह, दिन बना यीशु मसीह। आज कोई दिन होना नहीं चाहता, आज कोई कल नम्र होना है। आज कलीसिया में क्यों फूट पड़ता है? यही घमंड के चलते। आज का कलीसिया में बड़ा पोस्ट का, ये पोस्ट का वो सेक्रेटरी बनेगा, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, थोड़ा अच्छा नौकरी करता तो उसको सेक्रेटरी बना दो। अरे सभी का हक है, देखिए अच्छा व्यक्ति को, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति को देखिए, उसको बनाइए सेक्रेटरी। वो बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, वो अपने हिसाब से मत बनिए मेरे प्रियो।
जो अपने आप को छोटा करेगा प्रभु उसको बड़ा करेगा। उसके बाद हम 15 पद से लेके अगर 24 पद तक पढ़ाई करेंगे। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उनसे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर का राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और आवश्यक है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। एक और ने मैंने विवाह किया, इसलिए मैं नहीं जा सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। तो यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब उसके साथ भोजन कर रहे थे तो एक ने कहा कि धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। तो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, एक दृष्टांत कहा। पिता ने अपने पुत्र का शादी ब्याह को रचाया और भोज देना चाहा और आमंत्रित किया गया, सबको निमंत्रण दिया गया, सबको इन्विटेशन दिया गया, सबको इन्विटेशन दिया गया, सबको निमंत्रण किया गया। लेकिन एक ने बोलता है, एक ने क्या बोलता है, सब क्षमा मांगने लगे। एक ने बोला, मैं खेत मोल लिया, मैं खेत मोल लिया हूं, अब इससे मुझे उसको परखना है, मैं इसको जाकर देखूं, मुझे मैं विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। एक ने बोला, मैंने बेल 5 जोड़ा बैल मोल लिया हूं, उससे मुझे परखना है। और एक ने कहा, मैं शादी किया हूं। मेरे पे ये लोग बहाना कर रहे हैं। इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के पास यीशु मसीह आया था। परमेश्वर का बुलाहट इस्राएलियों का जीवन में था, यहूदी लोगों का जीवन में था। इस्राएलियों को प्रभु ने बुलाया, मौका दे रहा शादी में आने के लिए, लेकिन कोई रेडी नहीं हो रहा है, सब बहाना बना रहे हैं। ये रात्रि भोज है मेरे प्रिय। तो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अगर आप सांसारिक बातों को ज्यादा फोकस करोगे तो आप इस राज्य में जो भोज आने होने वाला है वंचित हो जाओगे। सबने मना किया, कोई आना नहीं चाहा उस भोज में। लेकिन बाजार में जाओ, नगर नगर जाओ, गलिया गलिया जाओ, जंगल नगर नगर जाओ, गांव गांव जाओ, अंधा लंगड़ा लूला जितको पाते हो आओ, ले आओ, आमंत्रित करो, सब कुछ अपना ले आओ, ताकि मेरा घर फूल ना पाए। तो मेरे फिर हम वही अन्य जाति हैं, हम वही लंगड़ा लूला लोग हैं जो कि प्रभु ने हमें मौका दिया उस भोज में शामिल होने के लिए। इसराइल को उस भोज का आनंद उठाने के लिए वो लोगों ने अस्वीकार किए, वो लोगों ने स्वीकार नहीं किए, वो लोगों ने उस भोज में शामिल होने नहीं पाए मेरे प्रिय। तो मेरे प्रिय, कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह समझाता है कि स्वर्ग राज्य में जो बड़ा भोज होने वाला है, अगर हम पढ़ाई करेंगे ईशाया नबी का पुस्तक उसका 25 अध्याय को निकालेंगे, वहां पर भोज के बारे में क्या लिखा गया है। ईशाया नबी का पुस्तक 25 अध्याय और उसका 6 और 9 पद को पढ़ाई करेंगे, 6 से 9।
सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और तितरा हुआ दाखमधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निठरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा मृत्यु को। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा का ऐसा ही कहता है, यहोवा ऐसा ही कहता है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारे परमेश्वर यही है, हम इसी के बाट जोते आए हैं कि वो हमारे उद्धार करेगी। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित हो। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि स्वर्ग में एक बड़ा सा भोज आयोजन किया जा रहा है, सबको निमंत्रण किया जा रहा है। सब बहानाबाजी कर रहे हैं, मैं 5 जोड़ी बैल खरीदना हूं, उसको मैं चेक करने जाऊंगा, मैंने नया शादी किया हूं, बोलता है मैं खेत खरीदा हूं। कोई जरूरत नहीं है, बाद में भी तो हो सकता है सारी चीज। आज का डेट में आगे देखेंगे तो संसार में सब व्यस्त है, संसार में सब व्यस्त है, कोई उस भोज का आनंद उठाना नहीं चाहता। भोज का मतलब है, आज कलीसिया को अगर ध्यान देंगे, कोई कलीसिया में आकर प्रभु का उपस्थिति में बैठना ही नहीं चाहता है, उस भोजन को खाना ही नहीं चाहता जो उत्तम भोजन रखा गया मेरे प्रिय, आत्मिक भोजन, उसको खाना ही नहीं चाहता है। सब इनकार कर रहे हैं। एक समय आएगा प्रभु भी इनकार करेगा मेरे प्रियो, लेकिन अभी समय है, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। संसार में हमें व्यस्त होना नहीं है मेरे को, संसार के सदस्य में बनना नहीं। तुम्हारा मन का न्याय हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। उसके बाद हम लोग का 14 अध्याय का अगर हम पढ़ाई करेंगे 34 से लेके हम पढ़ाई करेंगे 25 से लेके पढ़ाई करेंगे 33 पद तक। क्या लिखता है? जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरा पीछे आए और अपने पिता और माता पत्नी बच्चों और भाइयों को बहनों पर अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े के पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नीचे नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्यों मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही बहुत दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपने सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि जो मेरा पीछे आएगा वो क्रूस को उठाएगा, दुख उठाएगा। मुझसे ज्यादा जो अपने परिवार को अहमियत देता है, माँ बाप को, अपने बीवी को, अपने बाल बच्चों को, भाई बहन को, तो वो मेरा चेला नहीं ठहरेगा। इसका मतलब ये नहीं जब माँ बाप को भूल जाए, इसका मतलब ये नहीं जब पत्नी को भूले, इसका मतलब ये नहीं जब बेटा बेटे को भूल जाए। वो लोग अपने जगह में, आप अपने जगह में। आपको जो सेविकाई मिला है उस सेविकाई के ऊपर आपको फोकस रहना चाहिए। जिस कारण के लिए प्रभु आपको बुलाए उसको आप फोकस कीजिए। प्रभु ने माता पिता को छोड़ने के लिए नहीं बोला है, माता पिता की भी सेवा कीजिए, अपने पत्नी का भी सेवा कीजिए, परिवार का भी देखभाल कीजिए, लेकिन प्रभु का सेवकाई को भी ध्यान दीजिए।
ज्यादा प्रेम, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम उनको नहीं करना है। परमेश्वर को हमें प्रेम करना है, उसका आज्ञा को पालन करना। प्रभु यीशु मसीह यही बात को समझा रहा था। हमें उत्तम परामर्श भी लेना है। यहाँ पर युद्ध के विषय भी यहाँ पर लिखा गया है। नीति वचन अगर 20 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 18 पद लिखता है, सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। उत्तम परामर्श के साथ ही हमें युद्ध करना चाहिए। किसी से अगर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो अभी उत्तम परामर्श लेना है और उसी आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करना है। अगर 24:6 भी अगर पढ़ाई करेंगे, नीति वचन 24:6 लिखता है कि इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। तो युक्तियों के साथ, परामर्श के साथ हमें करना है। राजा जब युद्ध करने के लिए जा रहा है तो सलाह मशवरा कर रहा है। मेरे को सलाह मशवरा करना चाहिए। कोई भी बात हो मेरे को, हर एक बातों में हमें परामर्श लेना चाहिए। हम काम कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं तो हमें परामर्श लेना है। इसलिए सारे विषय को हम परामर्श लेके, उत्तम परामर्श लेके ही हमें करना है, तब जाके हमें सक्सेस मिलेगा, तब हम सही रास्ते में चलेंगे। उसके बाद हम 34 को और 25 को जगह पढ़ाई करेंगे। लिखता है, नमक तो अच्छा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाए। वो ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तो यीशु मसीह नमक के बारे में एग्जाम्पल दिया कि हम ये जगत का नमक है। हमारे बातों से, हमारे चाल चलन से नमकीन होना चाहिए, दिखना चाहिए, नमक दिखना चाहिए। टेस्ट, नमक क्या है? टेस्ट। खाने में अगर नमक नहीं मिलता तो टेस्ट नहीं लगता है। तो हमारा बातों में टेस्ट होना चाहिए, हमारा देखने में टेस्ट होना चाहिए, हमारे सारे कार्य के द्वारा प्रभु को टेस्ट लगना चाहिए। हम नमक है, दूसरों को भी नमकीन कर पाएंगे। एक जगह इसमें जगत का ज्योति है, तुम जगत का नमक हो। तो अगर तुम्हारे जीवन में नमक रहेगा और नमक में उसका जो क्वालिटी अगर नहीं रहेगा तो रोना आ जाएगा मेरे प्रिय, कुछ फायदा नहीं है। वो पैरों में रोना जाता है। नमक एक टेस्ट को दर्शाता है। मसीह जीवन हमको टेस्ट का जीवन होना चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए, स्वभाव हमारा नमकीन होना चाहिए। लोग हमारा स्वभाव को देखकर, हमारे चाचलों को देखकर अपने जीवन को बदलना चाहिए। इसलिए लिखा गया ना, नमक तो अच्छा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तुओं से नमकीन किया जाएगा। वो ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर नमकीन उसका टेस्ट अगर बिगड़ जाए, हमारे जीवन में अगर हमारा स्वाद ही बिगड़ जाएगा तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? फेंक देगा, आग में झोंक देगा। तो लूका 14 अध्याय हम जो पढ़ाई किए, इसका सारा अंश यह है कि धार्मिक लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? आशीष करेगा, उनको पुरस्कार देगा। हम पहला पॉइंट में देखें, लोग फरीसी साधु लोगों ने एक बीमारी को लेकर आते हैं यीशु मसीह को परखने के लिए। यीशु मसीह उनका बात को जानता है, उनका मन को जानता है और विश्राम दिन का, शब्द दिन का बारे में बोलता है। तुम्हारा गड्ढा, तुम्हारा गाय बैल अगर गड्ढे में गिर जाए, कुआं में गिर जाए, क्या तुमको शब्द का दिन में क्या तुम उसको नहीं उठाओगे? क्या तुम काम नहीं करोगे? तो सर चुप हो गए। एक एग्जाम्पल दिया। उसके बाद अतिथि संस्कार के बारे में बोला गया, नम्रता के बारे में बोला गया। तुम्हें मुख्य स्थान को ग्रहण करना नहीं। तुम्हें कोई भी निमंत्रण करता तो तुम जाकर निम्न स्थान में बैठो, तब तुमको इज्जत मिलेगा, तुमको मान सम्मान मिलेगा। ये बात इसमें से समझा रहा था। क्योंकि फारसी साधु के लोगों का ये जीवन में ये बात नहीं था। लोग हमेशा मुख्य स्थान खोजते थे, लोगों से वाहवाह सुनना चाहते थे।
उसके बाद बड़ा सा भोज का आयोजन के बारे में लिखा है, जो कि स्वर्गराज का एक भोज होने वाला है, उसके बारे में ये एग्जाम्पल दिया गया है। बहुत सारे लोगों का न्योता दिया जा रहा है लेकिन लोग बहानाबाजी कर रहे हैं आने के लिए। आज भी हम देखते हैं कलीसिया में लोग बहानाबाजी करते हैं, मेरा ये काम था, मेरा वो काम था, वो काम था, लेकिन एक समय आएगा स्वर्ग में जब भोज आएगा उसमें वो लोग मिस हो जाएंगे। इसराइल लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, लेकिन इसराइल लोगों ने उसको ठुकराया, लेकिन अन्य जाति को मौका मिल गया। उसके बाद चेले बनने का मूल्य, एक शिष्य होने का मूल्य क्या? अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, हमको यीशु मसीह का क्रूस को उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। संसार से ज्यादा परमेश्वर से हमको प्रेम करना पड़ेगा, उसका आज्ञा को ज्यादा प्रेम करना पड़ेगा, उसके विश्वास में चलना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं कि माता पिता को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, नहीं, उनका भी देखभाल करना। उसी आधार पर हम देखे हुनक के बारे में क्या लिखा गया। हुनक 365 साल उसका वो एज उम्र होता था, वो 300 साल परमेश्वर के साथ में चला, उसका और भी बाल बच्चे उत्पन्न हुए। क्या उनका परिवार को छोड़ दिया था? नहीं। बालांस जीवन हमें काटना है मेरे प्रियो। परिवार को भी देखना है, सेवकाई को भी देखना है। अगर हम संसार को देखेंगे, संसार के लिए मत जाएंगे मेरे फिर, तो हमारा फायदा नहीं है। हम उसके पीछे चल नहीं पाएंगे, उसका क्रूस को उठाना नहीं पाएंगे, वो उसका चेला भी ठहरने नहीं पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं युद्ध के बारे में। राजा युद्ध करने से पहले परामर्श, कुछ काम करने से पहले कुछ काम करते मेरे भी, तो परामर्श लेना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों से परामर्श लेना चाहिए। उत्तम परामर्श क्या होता है? आपका रास्ता ठीक होता है, आपका सोच ठीक हो जाता है, आपका मार्ग ठीक हो जाता है। उसके बाद लिखा गया है नमक के बारे में लिखा गया। हमारे जीवन में नमक को रखना है, टेस्ट को रखना है, हमारी बातों से, हमारे चाल चलन से, हमारा उठना बैठना, मसीह जीवन एक नमकीन जीवन होना चाहिए, ताकि दूसरा हमारे जीवन से टेस्ट को पाए। किसको टेस्ट हो? यीशु मसीह का टेस्ट को पाए। यही था मत्ती लूका 14 अध्याय का सारांश। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह कर, दया करे और कृपा करे। आमीन।